Good morning, dear all students. Myself Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss about डायलाइसिस। देखिए डायलाइसिस का जनरली क्या यूटिलाइजेशन होगा, क्यों ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है और कौन कौन से इसके प्रॉफिट या बेनिफिट्स हो सकते हैं। डायलाइसिस देखिए पर्सन की लाइफ को जनरली मेंटेन करने के लिए यूज़ लिया जाता है। डायलाइसिस के द्वारा जो भी स्पेसिफिक किडनी डिजीज़ है उसका कोई भी परमानेंटली ट्रीटमेंट नहीं होगा, ओनली शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है। सो सम कंडीशन है डायलिसिस के लिए, जैसे पर्सन में क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन हो जाता है और किडनीज़ का फंक्शन मोस्टली अल्टर्ड हो जाता है, तो पर्सन की लाइफ को शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए सेव करने के लिए जो डायलिसिस का प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि डायलिसिस के कितने प्रोसेस वीक में किए जा सकते हैं, तो जनरली इसका आंसर होगा मोस्टली एक वीक में 2 से 3 बार डायलिसिस परफॉर्म किया जा सकता है। और यदि जनरली बात की जाए कि एक डायलिसिस का कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक डायलिसिस को कंप्लीट होने में मोस्टली 4 to 5 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन एक्सपेंड होता है। तो देखिए यहाँ जो डायलिसिस वर्ड है वो डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीन्स है डायलूसिस। डायलूसिस का मीन्स देखिए 2 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है, डाई एंड लाइसिस। डाई का मीन्स होगा थ्रो, लाइसिस का मीन्स होगा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मीन्स होगा डिवाइडेशन करना या इसे बांट देना, डिवाइड कर देना। डेफिनेशन देखिए डायलिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्सेस वाटर को ब्लड से क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा। जब किडनीज़ का फंक्शन क्या हो जाए, अनेबल हो जाए, इसे मोस्टली यूज़ लिया जाता है आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट करने के लिए, और जो किडनी का फंक्शन लॉस हो गया उसे मेंटेन करने के लिए। कौन कौन से इंडिकेशन है, कौन कौन सी कंडीशन में डायलिसिस को यूज़ लिया जा सकता है, तो देखिए यहाँ डायलिसिस होगा वो मोस्ट ऑफनली यूज़ लिया जाएगा पेशेंट के लिए जब पर्सन में किडनी फेलियर का कंडीशन डेवलप हो जाता है। यहाँ पर जो भी डायलिसिस का प्रोसीजर है उसमें फास्टली जो भी ड्रग्स है उनको रिमूव करने के लिए, और जो पॉइजन है किसी पर्सन के द्वारा यदि इनटेक कर लिया जाता है तो उससे भी ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए यहाँ पर इमरजेंसी में डायलिसिस का प्रोसीजर यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ कंडीशन है स्पेशल, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, हाइपर कैलेमिया कंडीशन हो जाए, मींस पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाए, यूरेमिक एनसेफेलोपैथी कंडीशन में डायलिसिस का प्रोसीजर यूज़ लिया जा सकता है। पर्सन में फ्लूइड का ओवरलोड हो जाने की, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंडीशन में, एंड एक्यूट पॉइजनिंग में। नेक्स्ट कंडीशन है डायलिसिस के टाइप्स। तो यहाँ देखिए डायलिसिस के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट होगा हीमोडायलिसिस एंड सेकंड होगा पेरिटोनियल डायलिसिस। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ हीमोडायलिसिस के बारे में कि हीमोडायलिसिस क्या है। एक प्रोसेस है जिससे ब्लड को क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। मोस्टली हीमोडायलिसिस में इन्वॉल्व किया गया है जो भी पार्टिकल्स हैं उन्हें डिजोल्व करने का कैपेसिटी होगा, और ये क्या करेगा, वन फ्लूइड का जो कंपार्टमेंट है उसमें क्या करेगा, उसे क्रॉस कर जाएगा बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरे पोर्शन में ये चला जाएगा जहाँ पर जो ब्लड फ्लो होगा वो फ्लूइड कंपार्टमेंट से, और उसके बाद में डायलिसिस से फ़िल्टर हो जाएगा। जैसे डायलिसिस से फ़िल्टर होगा डायलिसेट यूज़ होगा और उसके बाद में फ्लूइड कंपार्टमेंट के दूसरे पोर्शन में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट होगा कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हीमोडायलिसिस के। तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में उनको रिमूव आउट करने के लिए इसका यूज होगा। एक्सेस फ्लूइड जो बॉडी में रिटेंट है उसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए डायलिसिस का यूज़ लिया जाएगा। जो भी बफर सिस्टम है उसे रिस्टोर करने के लिए हीमोडायलिसिस का यूज़ लिया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में जो भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस उन्हें मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ लिया जाएगा। देखिए एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं डायलिसिस के लिए।
जब भी डायलिसिस का प्रोसेस किया जाएगा उससे पहले एक फिस्टूला का फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये रेडियल आर्टरी है और ये यहाँ पर सिफेलिक वेन है डोर्सल ब्रांच की। तो यहाँ देखिए आर्टरी और वेन के मिडिल साइड में इंसिजन किया जाएगा और इंसिजन करने के बाद इस वेन को और आर्टरी को यहाँ से क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा और इस अटैचमेंट को क्या बोला जाएगा, फिस्टूला कंडीशन। ओके, ये देखिए आप यहाँ पर होगा आपके पास डायलिसिस का मशीन, यहाँ पर फिस्टूला है। फिस्टूला से जो इम्प्योर ब्लड है वो डायलिसिस मशीन में एंटर हो रहा है रिमूव आउट होने के लिए या ब्लड को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ डायलाइजर में जाएगा। डायलाइजर क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैचमेंट में है। यहाँ से ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाने के बाद रिटर्नली ब्लड क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और ब्लड क्लीन हो जाने के बाद वापस से कहाँ चला जाएगा, फिस्टूला में, जिससे कि वापस से सर्कुलेशन चलता रहेगा। कुछ प्रिंसिपल से देखिए डायलिसिस के। यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि एक थिन पोर सेलोफेन से बनी हुई है। जो भी पोर का साइज होगा मेम्ब्रेन में वो अलाउ करेगा स्मॉल पार्टिकल्स को पास करने के लिए, जैसे कुछ यूरिया के कंटेंट्स है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये सभी क्या है, अनवांटेड सबस्टांसेज हैं जो कि डायलिसिस के द्वारा एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए यहाँ कौन सा प्रिंसिपल होगा, जो क्लाइंट का ब्लड फ्लो होगा वो डायलाइजर में मूवमेंट करेगा, जिसका जनरली मीन्स क्या होगा, ओस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए ओवरऑल ये प्रोसीजर जो भी डायलिसिस का है उसमें ओस्मोसिस होगा, डिफ्यूजन होगा एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। यदि बात की जाए डिफ्यूजन का, तो डिफ्यूजन के लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन के जो मॉलिक्यूल है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेंगे। ओस्मोसिस की यदि बात की जाए तो यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेंगे। फिल्ट्रेशन की यदि बात की जाए तो यहाँ क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। फिस्टूला के लिए जस्ट ये आपने अभी डायग्राम देखा था, रिपीटली वापस देख लीजिए। देखिए आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसे बोला जाएगा AVF। तो देखिए यहाँ डायलिसिस करने से पहले सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए आर्म में आर्टरी और वेन को जॉइन किया जाता है। उस जॉइंट को ही क्या बोला जाएगा, फिस्टूला। सिंथेटिक ब्रिज बनाया जाता है आर्टरी और वेन के बीच में, जिसे बोला जाएगा AVF। जो भी फिस्टूला बनाने को प्रोसेस है इसमें मोस्ट ऑफ 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन एक्सपेंड होगा। फिस्टूला की कुछ केयर रिक्वायर होगा, तो देखिए कौन कौन सी केयर आप लोग फिस्टूला बनाने के बाद कर सकते हैं। जिस भी अपर एक्सट्रीमिटी में फिस्टूला आपने फॉर्मेट किया है उस साइड से कभी भी ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करना है। नेक्स्ट कंडीशन में होगा जो भी फिस्टूला है, फिस्टूला के ऊपर कभी भी आपको क्रीम और लोशन यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट होगा जो भी क्लोथिंग है, टाइट क्लोथिंग, वो अराउंड साइड आपको यूज़ नहीं करने हैं। ऑब्जर्व करते रहना है साइट को कि किसी टाइप का उसमें स्वेलिंग, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। पेशेंट को एक रबर बॉल देनी है और उसे इंस्ट्रक्ट करना है, इसके स्केचिंग करना है 5 मिनट 1 आवर में। नेक्स्ट होगा जो भी फिस्टूला हुआ है उस हैंड को आप लोग अपर साइड में मेंशन करेंगे, उसके जस्ट डाउनवर्ड पिलो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा जो भी फिस्टूला का हैंड है उसे कभी भी आप लोग अपने हेड से डाउनवर्ड इंड्यूरिंग स्लीपिंग कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में होगा कौन कौन सी केयर है वो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर हीमोडायलिसिस किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए पेशेंट को स्ट्रिक्टली एडवाइस देनी है। जो भी डाइट प्लानिंग है या मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई है नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा तो उसे यूज़ करना है। नेक्स्ट कंडीशन में
बिफोर बिगनिंग हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में पेशेंट को असिस्ट करना है। उसमें क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट। नेक्स्ट कंडीशन में चेस्ट का असेसमेंट करना है, वेन का असेसमेंट करना है। नेक्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर, वेट, जो भी पेशेंट का वेट है उसमें क्या इनक्रीज करना है पेशेंट को वॉइडिंग कंडीशन में। और जो भी वाइटल साइंस है उनको एवरी 30 मिनट में आपको असिस्ट करते रहना है। अवॉइड करना है वेसोडाइलेटर ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो कि आप लोग बिफोर डायलिसिस यूज कर रहे थे, क्योंकि ये ओवरऑल जो मेडिसिन है वो क्या लीड करेगी, हाइपोटेंशन का कंडीशन। नेक्स्ट होगा पेशेंट का जो पोजीशन है उसे चेंज करना है पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। नेक्स्ट होगा जो भी एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला बना था तो वहाँ पर आप लोग उसका ब्रूट साउंड है वो लिसन कर सकते हैं। यदि पर्सन में किसी टाइप का हेडेक या नोज़िया कंडीशन डेवलप हुआ है तो आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट कंडीशन में जो संट आर्टरीवेंट्रिकुलर फिस्टुला फॉर्मेट किया है उसमें यदि ब्लीडिंग हुआ है या ब्लड से रिलेटेड किसी टाइप का कोई रिएक्शन हुआ है तो वहाँ पर हिपेरिन का यूज़ लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए ड्यूरिंग डायलिसिस के प्रोसेस में। इट्स ओके, थैंक यू ऑल।